नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 12वीं। जैसा कि बच्चों इसके पहले वीडियो में हमने अलंकार के अर्थालंकार के पहले प्रकार उपमा अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित स्पष्ट किया। आज हम अर्थालंकार के जो अगले प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। तो आइए बच्चों, अब हम इसकी परिभाषा और उदाहरण जान लेते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा: जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण उपमेय है और कमल उपमान है। इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है, अर्थात दोनों में एकरूपता दिखाई गई है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं बच्चों। उपमेय और उपमान के मध्य प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, चरण और कमल के बीच में जो चिन्ह लगाया गया है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका शब्द है एवं उपमान चादर शब्द है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमेय एवं उपमान में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और एक बात कि दो शब्दों के बीच में, यहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही क्या बता दिया गया है? धन बता दिया गया है। राम रतन शब्द उपमेय है, पर धन जो शब्द है वो उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, इसलिए यह उदाहरण भी रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, अब हम अर्थालंकार के तीसरे प्रकार, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में, यानी उस कविता की लाइन में मनु जनु जनहु जानू मानहु मानो निश्चय इव ज्यों
आदि शब्द आते हैं तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण: ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ होता है धतूरा। कवि कहते हैं कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। सोना यानी गोल्ड ले जा रहा हो। काव्यांश में ज्यों शब्द का उपयोग किया गया है। एवं कनक, कनक का अर्थ होता है धतूरा। उपमेय में स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के ही दूसरे उदाहरण हैं: सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मनहु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है: जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े। जैसा कि दिए गए उदाहरण में हम देख सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े नेत्र जो कि उपमेय है में नीलम जो शब्द उपमान है के होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ कवि कह रहा है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखें ऐसी लगती हैं जैसे कि हीरों में नीलम जड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है। इस वाक्य में जान पड़ता है का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। चौथा जो प्रकार है बच्चों, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा है: जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण कौन से हैं, इसे हम जान लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका क्या हो गई, जलकर राख हो गई और सारे राक्षस वहाँ से भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। दूसरा एक और उदाहरण है: आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। चेतक का अर्थ होता है घोड़ा
ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर दी हैं। यहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की क्या है, अतिशयोक्ति है एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, अब हमारा अलंकार का जो अर्थालंकार में 5वां अलंकार है, दृष्टांत अलंकार, अंतिम अलंकार, उसे हम जान लेते हैं। जब दो वाक्यों में दो भिन्न बातें बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रकट की जाती हैं, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। इसमें एक बात कहकर दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में दी जाती है। पहले वाक्य में दी गई बात की पुष्टि दूसरे वाक्य में होती है। दूसरे शब्दों में दृष्टांत में उपमेय, उपमान और उनके साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भाव से परस्पर संबंध रहते हैं। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसका अर्थ है, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। इस अलंकार में एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। इसलिए यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ वाचक शब्द नहीं होता। दूसरा उदाहरण है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। इसका अर्थ है, यहाँ पर पापी मनुष्य का प्रतिबिंब भेड़िए में तथा राम नाम का प्रतिबिंब आंसू से पड़ रहा है। इसलिए यह उदाहरण में दृष्टांत अलंकार होगा। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने अलंकार के बारे में तथा उसके प्रकार और उदाहरणों का स्पष्टीकरण करके अध्ययन किया और उसके बारे में जानकारी ली। ये कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इन्हें आपको अभ्यास करना है और लिखना है। इसमें प्रश्न के उत्तर में आपको अलंकार पहचान कर उसके प्रकार के नाम बताने हैं। तो इस प्रकार आपको अलंकार विषय, अलंकार जो पाठ है वो समझ में आ गया होगा। आप इस स्वाध्याय को लिखिए, समझिए। धन्यवाद।